जो खबर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है इसमें एक एक पॉइंट सच के साथ लिखा गया है। GD24 न्यूज के एडिटर चीफ अपने साथियों के साथ उपस्थित थे। संविलियन विद्यालय मैनापुर में दिखी अव्यवस्था, बच्चे गेट के बाहर आए नजर जर्जर भवन और गंदे शौचालय में बच्चे जाने को मजबूर। प्रयागराज विकासखंड भगवतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मैनापुर का संविलियन विद्यालय इन दिनों चर्चाओं में है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पढ़ाई से लेकर मिड डे मील तक सब गड़बड़ चल रहा है। प्रधानाध्यापिका और स्टाफ पर बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही और मध्याह्न भोजन योजना MDM में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतें करने के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराजगी और गहरी होती जा रही है। ग्रामीण बोले, न पढ़ाई ठीक, न मिड डे मील। गांव के निवासी जितेंद्र कुमार भारतीय ने बताया कि विद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। बच्चों को तय मेनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता। हमने कई बार मौखिक शिकायतें प्रधानाध्यापिका और उच्चाधिकारियों से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गांव के कुछ अभिभावकों ने कहा कि वे खुलकर शिकायत करने से डरते हैं। उनका कहना है कि अगर शिकायत की तो प्रधानाध्यापिका और मास्टर बच्चों पर दबाव डाल देंगे, जिससे पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो जाएगी। ग्रामीणों ने विद्यालय की उपस्थिति प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि हाजिरी रजिस्टर और पोर्टल पर चढ़ाई गई उपस्थिति में भारी अंतर होता है। बच्चों की उपस्थिति कम रहती है, लेकिन आंकड़े बढ़ाकर दर्ज किए जाते हैं। आरोप है कि पिछले 1 महीने से बच्चों को तय मेनू नहीं मिल रहा। सब्जी बिना प्याज और बेहद कम तेल में पकाई जाती है। सोमवार को जहां सब्जी रोटी देने का प्रावधान है, वहां चावल परोस दिया जाता है। बच्चों को दूध भी नाम मात्र का दिया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यापक और अध्यापिकाएं महीने में 2-3 बार स्कूल से गायब ही रहते हैं। वहीं विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति किसी हादसे को दावत देती दिख रही है। छत से सरिया नजर आ रही है, दीवारें टूट रही हैं और कई जगह पानी टपकता है। एक भवन पूरी तरह जर्जर हालत में है। विद्यालय परिसर के शौचालयों की हालत भी बेहद खराब है। सफाईकर्मी महीनों से स्कूल नहीं आता, जिसके चलते शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा रहता है। बच्चों की सुरक्षा पर खतरा। विद्यालय में पठन पाठन के दौरान बच्चे अक्सर कक्षाओं से बाहर घूमते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के ठीक पीछे यमुना नदी बह रही है, जो इस समय अपने उफान पर बह रही है। ऐसे में अगर कोई बच्चा नदी की ओर चला जाए तो बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सोमवार को जब मीडिया की एक टीम विद्यालय पहुंची तो स्थिति स्पष्ट हो गई। आरोपों की पुष्टि करते हुए ये देखा गया कि लंच के आधे घंटे बाद बच्चों के लिए फल मंगाया गया। वहीं इस बारे में ग्राम प्रधान से भी जब बात की गई तो उसका कहना है कि हाँ, कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। आखिर गैर जिम्मेदारों की वजह से नन्हे मुन्ने बच्चों को न समय से फल वितरण किया जाता है और न MDM। ग्रामीणों की शिकायत पर आज मीडिया की टीम विद्यालय पहुंची थी, जहां विद्यालय का सभी स्टाफ मौजूद मिला। इस मामले में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से फोन पर संपर्क कर बात की गई तो उन्होंने कहा, मामले की शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा है तो जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए गए तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्राम पंचायत मैनापुर का संविलियन विद्यालय सरकार की मंशा और शिक्षा विभाग की नीतियों के विपरीत काम करता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों के आरोप गंभीर हैं, जिनमें न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती है या मामला महज जांच तक सीमित रह जाता है, या फिर जिम्मेदार अपनी मनमानी करने से बाज आएंगे। ग्राम पंचायत में विद्यालय में कुछ समस्याएं आ रही, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार भारतीय है, ग्राम मैनापुर का निवासी हूँ। मेरे यहाँ मैं ये सदियों से देखते चला आया हूँ कि स्कूल में बच्चे सारा दिन कहीं ना कहीं इधर उधर कम से कम 4-5 बार घर आते हैं। मैं उनको भी डांट लगाता हूं कि पढ़ाई के वक्त स्कूल में रहिए। लंच का टाइम हो तो आप स्कूल में जो भी लंच की सुविधा हो उसको करिए। उसके बाद छुट्टी तक, जब तक जितना का टाइम है उतने बजे तक आप स्कूल में रहिए। जब छुट्टी हो तब आप घूमिए। अब मुझे ये नहीं पता कि स्कूल में कैसे मैनेज करते हैं, बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं, लेकिन ये मैं हमेशा से देखते आया हूँ। आपने नहीं कहा कि आप उनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? नहीं, प्रधानाचार्य से नहीं कहा। मैं 1-2 टीचर हैं मेरे जो गांव में मेरे घर तरफ से आते जाते हैं, मैं उनसे कई बार कहा हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई का बोलते हैं। अब हम क्या करें, आगे मैडम। कोई समस्या खाने से लेकर के मीनू जो वो बच्चों को खान पान खाद्य सामग्री दी जाती है, मीनू के लिए भी मैं शिकायत किया था और डेट तो मुझे नहीं याद है, फ़ोन में देखना पड़ेगा।
कि मीनू के अनुसार कभी कभी हरकतें होती है, खाना नहीं बनता है टाइम से, कभी रोटी की जगह चावल बनाया जाता है, चावल की जगह रोटी बनाया जाता है। फल उल के बारे में तो मुझे नहीं पता। हाँ, दूध के लिए बच्चे बोलते रहते हैं कि दूध बना के जो भी है दिया जाता है। ऐसी क्या समस्या है? क्या चीज़? नहीं, उसमें जो है बहुत गंदगी है विद्यालय में। सफाई कर्मी के बारे में क्या कहेंगे? अब सफाई कर्मी तो गांव में दिखाई देते हैं, मैं देखता हूं, कभी कभी रहते हैं। वो विद्यालय में जाते हैं नहीं जाते हैं, वो तो प्रधान वगैरह लोग का काम है, मेरा तो है नहीं है।